Good day, learners and teachers. आज हम चैप्टर 1 which is physical quantities and measurements के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. Learners, आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या उर्दू मीडियम से, ये लेसन्स सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. हम लेसन्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए. आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1.1. The instrument that is most suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard is. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट कार्डबोर्ड्स की थिकनेस मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं. टाइम्स अप. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें जैसे पेपर शीट की थिकनेस एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 1.2. 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू. 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है. Time's up. The correct answer is option B. 10 to power minus 15 meters. फेम्टोमीटर एक बहुत छोटी लेंथ का यूनिट है जो 10 to power minus 15 के बराबर होता है. क्वेश्चन नंबर 1.3. A light year is the unit of. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से लाइट ईयर किसका यूनिट है? Time's up. The correct answer is option C. Distance. लाइट ईयर असल में डिस्टेंस का यूनिट है जो डिस्टेंस लाइट एक साल में तय करती है. क्वेश्चन नंबर 1.4. Which one is a non-physical quantity? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं. Time's up. The correct answer is option C. Color. कलर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है. क्वेश्चन नंबर 1.5. When using a measuring cylinder, one precaution to take is to. जब मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है जो एक एहतियात करनी चाहिए वो है. Time's up. The correct answer is option D. Position the eye in line with the bottom of the meniscus. डायग्राम में आपको एक मेजरिंग सिलेंडर दिखाई दे रहा है और उसकी रीडिंग नोट की जा रही है. डायग्राम में आपको ये ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है. इस ब्लैक पोर्शन को मेनिस्कस कहते हैं. जब भी मेजरिंग सिलेंडर से हमने रीडिंग नोट करनी है, हमने आई लेवल इस मेनिस्कस के बॉटम पर रखना है. गॉट माई पॉइंट? जब हम आई लेवल को मेनिस्कस के बॉटम पर रखकर मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग नोट करेंगे तो हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएगी. क्या आपको ठीक से समझ आ रही है? अगर आपको लेसन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.6. Volume of water consumed by you per day is estimated in. रोज़ाना आप जितना पानी कंज्यूम करते हैं उसका वॉल्यूम किस यूनिट में एस्टिमेट किया जाता है? Time's up. The correct answer is option B. लीटर. रोज़ाना पानी की कंजम्पशन को आमतौर पर लीटर्स में मेजर किया जाता है जैसे कि 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, 10 लीटर्स etc. Question number 1.7. A displacement can be used to measure. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से
डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पानी में डालकर उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1.8। Two rods with length 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their lengths is। दो rods है, एक रोड की लंबाई है 12.321 सेंटीमीटर और दूसरी की लंबाई है 10.3 सेंटीमीटर। दोनों साइड बाय साइड प्लेस्ड हैं। हमने इनकी लेंथ का डिफरेंस निकालना है। तो लेंथ का डिफरेंस हम सिंपली बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे 12.321 और दूसरी वैल्यू है 10.3। छोटी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। बस एक बात का हमने ख्याल रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस होना चाहिए। अपनी आसानी के लिए अगर आप यहाँ पर 0 लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, पॉइंट की जगह पे पॉइंट ही आएगा। 12 में से 10 माइनस करेंगे 2। हमारा आंसर है डी, ऑप्शन डी, 2.021। So the correct answer is 2.021. Question number 1.9. Four students measure the diameter of a cylinder with vernier calipers. Which of the following readings is correct? चार स्टूडेंट्स ने वर्नियर कैलिपर्स के जरिए एक साइलेंडर का डायमीटर मेजर किया है। नीचे दी गई रीडिंग्स में से कौन से स्टूडेंट की रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है? Time's up. The correct answer is option B, 3.47 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे भी हम लीस्ट काउंट को कंसिडर करेंगे। हम जानते हैं वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर्स। तो हम उस रीडिंग को चूज करेंगे जिसमें पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट्स हों। तो अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज 3.47, क्योंकि इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मौजूद हैं। गॉट माई पॉइंट? दैट्स ग्रेट। एमसीक्यू फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक ओपन करें और एमसीक्यू फाइल। क्वेश्चन नंबर 1.10। Which of the following measures are likely to represent the thickness of a sheet of this book? इनमें से कौन सी मेजरमेंट इस बुक की शीट की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है? मतलब एक पेज की थिकनेस मींस एक पेज की थिकनेस हमने कंसिडर करनी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। Time's up. The correct answer is option A, 6 multiply 10 to power -5 meters. एक पेपर शीट की थिकनेस माइक्रोमीटर्स या 10 to power -5 रेंज में होती है, इसलिए 6 multiply 10 to power -5 is the best estimate. Question number 1.11. In a vernier calipers, 10 smallest division of the vernier scale are equal to 9 smallest divisions of the main scale. If the smallest division of the main scale is half millimeter, the vernier constant is equal to। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल की 10 छोटी डिविजन्स बराबर होती हैं मेन स्केल की 9 छोटी डिवीजन्स के। अगर मेन स्केल की छोटी डिवीजन
हाफ मिलीमीटर है तो वर्नियर कांस्टेंट बराबर होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 0.05 मिलीमीटर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन में हमारे पास मौजूद है 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 smallest divisions of main scale. Smallest division of main scale is equal to 0.5 millimeter. Given में हमारे पास मौजूद है 10 smallest division of vernier scale is equal to 9 smallest divisions of main scale. Smallest division of main scale is equal to 0.5 millimeter. हमें कैसे पता चला smallest division of main scale की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर है? इस लास्ट लाइन में देखें, if the smallest division of main scale is half millimeter, इससे हमें पता चलता है smallest division of main scale is equal to 0.5 मिलीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? हमने दो चीजें फाइंड करनी है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एंड वर्नियर कांस्टेंट। जब तक स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल नहीं मालूम की जाएगी, हम वर्नियर कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 10 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 multiplied by smallest division of main scale. By putting the values, इस फॉर्मूला में हम values ऐड करेंगे। अब चूंकि smallest division of vernier scale हमने फाइंड करना है, ये as it is लिखा रहेगा। 10 multiplied by smallest division of vernier scale is equal to 9 as it is, और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज 0.5। 10 को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। ये रूल है, जब भी हम एक वैल्यू को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो अगर वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगी। 9 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 10। 4.5 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.45 मिलीमीटर्स। ये हमारी वैल्यू है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। हमने एक चीज फाइंड कर ली है। अब बारी आती है वर्नियर कांस्टेंट की। वर्नियर कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वैल्यूज ऐड करेंगे। वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू है 0.5 माइनस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू है 0.45 जो हमने अभी फाइंड आउट की। जब हम 0.5 से माइनस करेंगे 0.45 को, हमारे पास आंसर आएगा 0.05 मिलीमीटर विच इज वर्नियर कांस्टेंट। गॉट माय पॉइंट? दैट्स ग्रेट लर्नर्स। नेक्स्ट लेसन में हम फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। गुड लक एवरीवन।